दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी शाला में। सीबीएसई ने क्लास 10 और 12 दोनों का ही रिजल्ट जारी कर दिया है और यदि आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि आपको कुछ और नंबर आना चाहिए था, आपको पूरा मार्क्स नहीं आया है, अगर आप असंतुष्ट हैं रिजल्ट से तो आप उसको री एवेल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ये अभी सिर्फ क्लास 12 के लिए आया है। आज जब 19 जुलाई को मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये सिर्फ क्लास 12 के लिए आया है। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स पहले आपको बता देता हूँ, फिर आपको पूरा प्रोसेस सब सामने आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो है अप्लाई करने के लिए आपको पहले बता दें कि इसे टोटल 3 प्रोसेस है। पहला है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरा है ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी एंड देन री एवेल्यूएशन ऑफ मार्क्स। यानी कि पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होगा, तब आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप इवेल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, री एवेल्यूएशन के लिए। किसी स्टेप को आप मिस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप चाहें कि फोटोकॉपी सिर्फ मिल जाए तो नहीं होगा, यदि आप चाहें कि सिर्फ री एवेल्यूएशन हो जाए तो वो भी नहीं हो सकता है। यानी कि सब आपको एक स्टेप बाय स्टेप करना। पहले आपको वेरिफिकेशन, अगर आप चाहते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए तो आपको वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले अप्लाई करना होगा। उसके बाद अगर फिर भी संतुष्ट नहीं है तब आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं है तब आप फिर री एवेल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल इसमें जो प्रोसेस में जो डेट आया है उसमें है 17 जुलाई से आप 21 जुलाई तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 21 जुलाई को 5 बजे शाम तक अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए फ़ी है आपको 500 पर सब्जेक्ट। यानी कि जितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा हर सब्जेक्ट में आपको 500 देना होगा और जितना अगर सब्जेक्ट बढ़ते जाएगा उस हिसाब से आपका टोटल अमाउंट भी बढ़ते जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है वेरिफिकेशन से, फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तब आपको फिर ये 1 अगस्त और 2 अगस्त को आपको टाइम मिलता है और ये 2 अगस्त को शाम 5 बजे ये विंडो बंद हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट और जितना आंसर बुक है, जितना भी कॉपी है, वो हर कॉपी के लिए आपको 700 रुपया देना होगा। फिर अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं हैं और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं री एवेल्यूएशन के लिए तो फिर आपको टाइम दिया जाएगा 6 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में। 7 अगस्त को ध्यान रहे 5 बजे शाम तक ही है और टोटल इसमें जो चार्ज है वो 100 पर क्वेश्चन है। यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपीज़ देना होगा। पहला इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यह है कि ये सारा का सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। इसको आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। इनकम्प्लीट या ऑफलाइन जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप जितना भी अप्लाई करना चाहते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के लिए, आप पहले सोच लीजिए कि कितना करना है। क्योंकि अगर एक बार आप अप्लाई करते हो तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा अप्लाई करने के लिए। एक और बात यह भी है कि अगर आपका मार्क्स 1 नंबर से भी कम होता है तो उस मार्क्स को आपको कम किया जाएगा। यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आपको जो मिलेगा उसमें 1 नंबर फिर कम रहेगा। और यदि आपको कोई मार्क्स में घटता है या बढ़ता है तो वैसी स्थिति में आपको पुराना मार्कशीट आपको जमा करना होगा और फिर एक फ्रेश मार्कशीट आपको इशू होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आइए देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जो प्रोसेस है उसमें। तो पहला चीज़ है कि जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए ये मार्क्स आपको जो सारा का सारा प्रोसेस है सीबीएसई की वेबसाइट पर होगा। ये सारा चीज़ ऑनलाइन है। इसमें आपको जब आपके मार्क्स में अगर कोई चेंज आता है तो वैसे स्थिति में वो जो फाइनल मार्क्स होगा वो जो पोस्ट या ईमेल के थ्रू वो सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में उसको सेंड किया जाएगा। अगर कोई मार्क्स में चेंज नहीं होता है तो वैसे स्थिति में वो सारा का सारा चीज़ जो है वो सिर्फ आपको सीबीएसई जो वेबसाइट है वहाँ पे दिखाया जाएगा। कोई आपको जो मेल से कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ही अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किए हैं उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तभी आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब फोटोकॉपी के लिए आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन है। इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस ही ऑनलाइन है, आप कोई ऑफलाइन कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रहे कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको 700 देना होगा। और ये जो ऑफलाइन जो फोटोकॉपी आपको ये जो फोटोकॉपी जो आपको मिलेगा ये आपको वही वेबसाइट पे दिखाया जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर करके चेक कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप किसी आंसर को चैलेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसमें गलत हुआ है, तो वैसे स्थिति में आपको फिर ये फ्रेश जो री एवेल्यूएशन है उसके लिए अप्लाई करना होगा। तो री एवेल्यूएशन में आपको बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपीज़ देना होगा। जितना भी क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपया देना होगा। और ये जो रिवैल्यूएशन होने के बाद उसके बाद ये जो स्टेटस है उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा
और फिर उसके साथ ही एक फॉर्मल लेटर स्पीड पोस्ट या ईमेल के थ्रू आपको वो भेजा जाएगा। जो रिव्यू करके जो रीवैल्यूएशन हो गया उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि इसका रिव्यू हो तो ये संभव नहीं है, ये नहीं किया जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप आरटीआई के थ्रू फोटोकॉपी, जो आपका आंसर बुक है उसका फोटोकॉपी आपको आरटीआई के थ्रू मिले, तो वो जो उसका आरटीआई एक्ट 2005 का जो प्रोसेस है उसके थ्रू आपको वो मिल सकता है। लेकिन उसके थ्रू आपको वेरिफिकेशन या रीएवैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। आप उसके थ्रू सिर्फ कॉपी मंगा सकते हैं। रिजल्ट स्क्रूटनी के लिए आपको जिस वेबसाइट पे जाना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। तो ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगर आप क्लास 12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12 है, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10 है। तो अभी क्लास 10 का अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अभी क्लास 10 के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ टू अर्ली जैसा है नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि अभी ये अवेलेबल नहीं है। तो चलते हैं हम लोग क्लास 12 के लिए अप्लाई करते हैं। अभी क्लास 12 के लिए अवेलेबल है। तो क्लास 12 में जैसे देखिए आपको 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है इसमें, रोल नंबर, स्कूल नंबर और सेंटर नंबर। यहाँ पर जितने भी सारे सब्जेक्ट हो वो सारा का सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा और एक एड्रेस डिटेल दिखाई देगा। और जिन जिन सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं ये नीचे जो दिया हुआ है। और जैसे ही आप एड्रेस डिटेल डाल करके सबमिट कीजिएगा आपको फिर जो फाइनल पेमेंट है वो आपको करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।